वेकेशन इट्स ओके ब्रो, वी गोना पे। अपनी बंदी को कितनी लॉयल्टी बताया, कितना वेट किया उसके टैक्स के लिए, बट वीकेंड तो वो किसी और के साथ मना रही है ब्रो। तू कितना अवेलेबल रहा उसके जख्मों को भरने में, बट अब कोई और उसे जख्म दे रहा है और शी लाइक्स इट। फिर 23 बार वार होता है और तेरे को मार दिया जाता है, बट लास्ट वाला वार तू देख लेता है कि भाई किसने किया। लास्ट वाला वार तेरे सच्चे दोस्त ने किया, वो वाला दोस्त कि भाई जब तू कल अपनी चेयर से हट जाएगा तो तू बोलेगा भाई तू रूल कर यार। अगर तेरा वो दोस्त कोई गुनाह करेगा तो तू बोलेगा भाई ये गुनाह गलत है बट ये मेरा दोस्त सच्चा है ब्रो। माय ब्रदर, इमेजिन एक ऐसा वक्त जिस टाइम में तू सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा इस दुनिया का भाई, जो तेरे शब्द होते हैं वो कानून बन जाते हैं भाई, जो दिल तेरे खिलाफ धड़कते हैं उनकी धड़कने तू छीन सकता है भाई। अभी रिसेंटली तू एक वॉर जीत के आता है अपने घर रोम, और तुझे पता है कि मेरे घर में वो कौन से लोग हैं जो मेरे खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे थे, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, बट स्टिल जब तू पहुंचता है तो तू हंसता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोल्ड स्माइल है, बट मोहब्बत वाली स्माइल है। इट्स ऑल ओके। सबको माफ कर देता है और सबको एक नई जॉब देता है, और ऐसी नहीं पावरफुल जॉब, हाई रैंकिंग शिट। फिर कुछ दिनों बाद जब तू सेनेट की तरफ वॉक करता है, कोई गार्ड नहीं है तेरे पास, कोई वेपन नहीं है तेरे हाथ में, क्योंकि तुझे लगता है कि सारे लोग वही हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूं और यहां मुझे मारेगा कौन। बट कुछ कदमों बाद तेरी पीठ पे पहला वार होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 23 बार वार होता है और तेरे को मार दिया जाता है। बट लास्ट वाला वार तू देख लेता है कि भाई किसने किया। लास्ट वाला वार तेरे सच्चे दोस्त ने किया, वो वाला दोस्त कि भाई जब तू कल अपनी चेयर से हट जाएगा तो तू बोलेगा भाई तू रूल कर यार। अगर तेरा वो दोस्त कोई गुनाह करेगा तो तू बोलेगा भाई ये गुनाह गलत है बट ये मेरा दोस्त सच्चा है ब्रो। और लास्ट वाला वार उसी दोस्त ने किया तेरे ऊपर। उसका नाम था ब्रूटस। और तेरे शब्द से भाई इट यू ब्रूटस एंड इट्स यू ब्रूटस। मतलब भाई तू यार, साला तू मार गया मेरे को यार। मतलब जिसके लिए जहां सब कुछ कॉन्कर कर लूं भाई, और सब कुछ मीनिंगलेस लगे मेरे को अगर तू मेरे साथ नहीं है भाई, बट लास्ट में तू ही मेरे पे वार किया ब्रो। बट सच ये है कि भाई ये बंदा तू नहीं है यार, ये जूलियस सीजर है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द फकिंग प्लैनेट अर्थ, जिसके शब्द कानून बन सकते थे। इतना ज़्यादा पावरफुल था कि भाई जिस बंदे की सांसें चाहे ले सकता था, जिसको जिंदगी देने चाहे वो दे सकता था। पर लास्ट में उसको उसके दोस्तों ने मारा, उसके अपनों ने मारा भाई। दुनिया का कोई एनिमी नहीं उसको हरा पाया, पर सारा अंदर से भाई, अंदर से जो लोग जानते थे, जिनकी तरफ उसने वार्मथ दिखाई, पीस दिखाया, मोहब्बत दिखाई, उन्होंने ही उसे मारा ब्रो। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई तू अभी 44 BC में नहीं है भाई, तू अभी जूलियस सीजर भी नहीं है ब्रो, बट तेरी कहानी अभी जूलियस सीजर जैसी है ब्रो। अगर तू रात के 2 बजे अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है बंदी के सामने कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मेरी कितनी लॉयल्टी है तेरे लिए, तो भाई उस बंदी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मोहब्बत पावर के बिना मोहब्बत नहीं होती भाई। लॉयल्टी अगर तू स्ट्रांग नहीं है तो भाई कोई फायदा नहीं है। क्या लॉयल्टी बता रहा है? वो बंदी को फर्क नहीं पड़ता ब्रो। जिन दोस्तों के लिए तू डिनर पे कर रहा है ना, लास्ट में कोई थैंक यू भी नहीं बोला ब्रो। अभी शायद वो वेकेशन पे गए या पार्टी पे गए, तेरे को इंक्लूड भी नहीं किया ब्रो। तो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश किया कि भाई यार चलो अच्छा रहता हूं यार, क्या पता यार लास्ट में ना वो भी अच्छे हो जाएं। पर नहीं भाई, ऐसा नहीं चलता यार। तेरा दिल सबके लिए धड़का, बट उनका तेरे लिए नहीं धड़का ब्रो। जब तेरे ग्लास में पानी आधा था और तू भी प्यासा था, बट तूने तब भी शेयर किया ब्रो। बट जब उनके पास टैंक्स थे, बट तब भी किसी ने पूछा नहीं कि भाई तू पानी पिएगा। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तब भी तू पे किया भाई।
और आज तेरे पास नहीं है तो किसी दोस्त ने तेरे को कॉल नहीं किया, ब्रो कम ऑन मैन, ब्रो कम ऑन ब्रो, लेट्स गो फॉर वेकेशन, इट्स ओके ब्रो, वी गोना पे। अपनी बंदी को कितनी लॉयल्टी बताया, कितना वेट किया उसके टैक्स के लिए, बट वीकेंड तो वो किसी और के साथ मना रही है ब्रो। तू कितना अवेलेबल रहा उसके जख्मों को भरने में, बट अब कोई और उसे जख्म दे रहा है और शी लाइक्स इट। सो व्हाट डज इट टेल यू ब्रो? इट टेल्स यू कि ब्रो अगर तू इमोशनली इन्वॉल्व रहेगा, अगर तू अपनी लाइफ को इमोशन से डायरेक्ट करेगा तो तू आंखों से अंधा हो जाएगा ब्रो। क्लियरिटी नहीं रहेगी, डिसीजन जो है ना वो क्लियर नहीं होंगे। तेरे अंदर जो इमोशन की नदियां बह रही है ना उनको कंट्रोल कर भाई। ये दिल जो है ना सबके लिए मत धड़का, इसको जो तेरे लिए धड़केगा उसी के लिए धड़का ब्रो। ये हंसी सबको मत दे, जो डिजर्व करता उसे ही दे, क्योंकि लास्ट में भाई कोई ब्रूटस जैसा ही निकलेगा यार। You need to learn that whatever this world is giving you, should I analyze first or should I react? You must analyze, bro. Eventually you see all those friends, they are being nice. Why they are nice? किसी बंदे ने आज तो कॉल नहीं किया, बट इवेंचुअली एक साल में 2 या 3 या 4 बार कॉल करता है, बाबा कहाँ है, और कुछ सेकंड्स बाद बाबा एक हेल्प चाहिए। ओके हेल्प, सो यू कॉल मी नाउ। कभी पहले पूछा नहीं भाई तू कैसा है, कहाँ है, ऑल दैट शिट। ऑल ऑफ सडन यू नीड मी सो यू कॉल मी। अभी तेरी बंदी कुछ महीनों बाद टेक्स्ट करेगी, तब वो अकेली होगी, बोर्ड होगी, उसको लगेगा कि यार अब ये बंदा मेरे को इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, तो तू देगा। अगर तू लूजर होगा तो देगा, अगर तू लूजर होगा तो उस बंदे को जिसने तेरी हेल्प मांगी उसे भी हाँ करेगा। इट मीन्स यू आर नॉट इमोशनली फकिंग स्ट्रांग। If you want to survive in this world, then you need to tighten your circles. जहां से तेरी एनर्जी लीक हो रही है ना भाई, लीक करना बंद कर दे ब्रो। 98% लोगों को फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, और 2% तेरी जिंदगी फिक्स नहीं कर सकते। सो जाने दे। ये दिल उन्हीं के लिए धड़का जो तेरे लिए धड़कने के लिए तैयार है, उन्हीं लोगों के लिए खून बहा जो तेरे लिए भी बहा सकते हैं भाई। अभी तूने सबके लिए बहाया और उन्होंने एक कतरा नहीं बहाया भाई तेरे लिए। सो ट्राई टू बी कोल्ड। इमोशंस के साथ कभी इस दुनिया को ना मत देख, क्लियरिटी के साथ देख। इमोशन से ये दुनिया रूल नहीं होती भाई, ये दुनिया रूल होती है क्लियरिटी के साथ। फॉर दैट यू गोटा बी कोल्ड। फॉर दैट यू डोंट हैव टू डायरेक्ट योर लाइफ विथ फकिंग इमोशंस। जिन लोगों ने तेरे को तोड़ा, कोई नहीं भाई, कोई सीन नहीं, वो मेरे दोस्त, उन्होंने खुद ही पार्टी किया, इट्स ओके। स्पाइरल में मत घूम रीडायरेक्ट करके भाई, इट्स ओके। गो बैक टू द शैडोज, स्टार्ट वर्किंग, रीबिल्ड योरसेल्फ। कि भाई कोई सीन नहीं, आज तुमने मेरे को अपने टेबल पे नहीं बुलाया, कल को साला पूरा रेस्टोरेंट खरीदूंगा। सिंपल, दिस इज व्हाट यू गोटा बिकम। लोगों से वैलिडेशन ढूंढना बंद कर भाई। सच ये है कि ब्रो कल को तेरे को लोग तोड़ेंगे, तेरे को धोखा देंगे, तेरे सामने फेक स्माइल करेंगे, तेरे सर्कल में आने की कोशिश करेंगे, बट तू हमेशा इमोशनली लेयर से अपनी लाइफ डायरेक्ट नहीं करेगा ब्रो। बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू ईट द ब्रेड फ्रॉम यू, नोबडी वॉन्ट्स टू प्रोवाइड द ब्रेड व्हेन यू एक्चुअली फकिंग हंग्री। इफ यू गोना सी दिस वर्ल्ड विद वार्मथ एंड लव एंड विथ सो मच काइंडनेस, डोंट एक्सपेक्ट कि भाई अगर तू काइंड है ना पर तू पॉवर में नहीं है ना, तो तेरी काइंडनेस का कोई वैल्यू नहीं है ब्रो। तू मोहब्बत तो दे रहा है बट तू स्ट्रेंथ नहीं है ना तेरे पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। तू लॉयल्टी तो बता रहा अपनी गर्लफ्रेंड को, बट 1000 बंदियां तेरे पीछे नहीं है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। बोलता है हाँ इज अ फकिंग लूजर, दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू सिम्प ओवर मी। सो बिल्ड योर शिट ब्रो। जहां जहां तेरी एनर्जी लीक हो रही है, लीक करना बंद कर, अपने फ्रेम को कंट्रोल कर, इमोशंस के साथ अपनी जिंदगी जीना बंद कर ब्रो। इमोशन से ना तू अंधा हो गया है, अंधा पूरा। स्टार्ट एडमायरिंग पीपल जस्ट बिकॉज दे मेड यू क्राई। स्टॉप फकिंग loving that bitch just because she texted you back.
Stop thinking कि भाई ये बंदा मेरा दोस्त है just because he paid for once for the dinner, that's it. Be more clear, bro. This world is not sunshine or rainbow or some sort of flower. It's very cruel, bro. They are very selfish. So start being cold. Bro, look at this. There is one character from The Godfather, main actor Michael. स्टार्टिंग में काफ़ी वार्मथ रहता है, फैमिली के बिजनेस में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बोलता है कि भाई क्या करना है, इट्स ओके, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल आउटसाइड. बट इवेंचुअली जब उसको बिट्रेयल मिलता है, जब उसको पर्सनल लेवल पे अटैक मिलता है, फिर वो कोल्ड बनता है ब्रो. फिर वो जो भी डिसीजन बनाता है वो प्रिसाइज होते हैं, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते ब्रो. फिर तू पता है भाई तेरे को फिर वो कौन होता है, ही बिकम अनडिनाएबल बीस्ट, अ मशीन. अगर तू इमोशन से अपनी लाइफ कैरी करेगा ना भाई, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. You need one thing, that is cold, and coldness gives you clarity, and when you have clarity you can rule. बट अगर तेरे पास coldness नहीं है, तेरे पास सिर्फ इमोशंस हैं, वार्मथ हैं, बट भाई तू इतना वार्मथ रहा ना यार, तू हमेशा दुनिया के प्रति नाइस रहा. जब तुझे ना करना था तू यस कहा, जब तुझे कहीं जाना नहीं था तब भी दोस्तों के लिए तू चले गया, इवन के तेरे पास पैसे नहीं थे, तूने घर से कहीं से एडजस्ट किए और तूने गैस के लिए पैसे भरे. बट जब एक वक्त आया, उस वक्त तुझे ये पता चला कि भाई इसी चीज ने तो मेरे को तोड़ा भाई. उस लड़की को इतने टैक्स किए, इतना ज्यादा लॉयल्टी बताया, एंड द एंड उसी ने मेरा दिल तोड़ा. जिन दोस्तों के लिए सब कुछ करने के लिए कोशिश किया भाई, लास्ट में उनकी गाड़ी में सीट नहीं थी मेरे लिए. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट यू थिंक इज योर वेपन is breaking you. So the true weapon is the coolness, brother. Take care.